Okay, so assalamu alaikum. In this video, we are going to talk about the different structures which are attached on mandible and the different foramina and the passage of different structures from those foramina. पहले मसल्स की बात करते हैं कि कौन कौन से मसल्स अटैच हैं ऑन द मैंडिबल. फर्स्ट मसल इज गोइंग टू बी द बक्सिनेटर मसल विच इज़ अटैच ऑन द oblique line and the medial aspect of the ramus of mandible. So this is the buccinator muscle जो आगे जाके you can say fuse हो जाता है with the orbicularis oris muscle. So from the oblique line and the medial aspect of the ramus of mandible we are having the origin of the buccinator muscle. अच्छा जी, जहाँ पे बक्सिनेटर मसल का अटैच हुआ था या बेसिकली फ्यूज़ हुआ था विद द ऑर्बिकुलर ऑरिस मसल, वहाँ से हमें ओरिजिन मिलता है एक और मसल का विच इज़ डिप्रेसर लेबाई इन्फीरियोरिस, यानी कि ये डिप्रेसर है हमारे लोअर लिप का. सो दिस इज़ द डिप्रेसर लेबाई इन्फीरियोरिस जिसका यू कैन से ओरिजिन जस्ट नियर टू द इंसर्शन ऑफ द बक्सिनेटर मसल है. देन देयर इज अनदर मसल कॉल्ड एज द एंगुलरिस डिप्रेसर एंगुलरिस मसल जो कि हमारे एंगल्स ऑफ माउथ को डिप्रेस कराता है एंड इसका भी ओरिजिन वहीं से है जहाँ पर इंसर्शन हो रही थी हमारे बक्सिनेटर मसल की. एंड दिस इज़ द our muscle whose name is depressor anguli oris muscle. अच्छा जी, नेक्स्ट मसल इज़ गोइंग टू बी दिस मसल विच इज़ अ मेंटालिस मसल. अगर आप लोग याद हो तो हमारे पिछले वीडियो में हम देखा था कि देयर वर इंसाइसिव फॉसे या इंसाइसिव फॉसा बीनीथ द इंसाइजर मसल्स बीनीथ द इंसाइजर टीथ. यहाँ पे दो फॉसे थे विच वर कॉल्ड एज द इंसाइजर फॉसे और वहाँ से ओरिजिन होता है मेंटालिस मसल का. इसके अलावा जो हमारी स्लिप्स हैं मेंटल स्लिप्स हैं ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल की, दीज आर कॉल्ड एज अ मेंटल स्लिप्स ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल. ये भी इन्हीं बेसिकली हमारे इंसाइसिव फॉसे से अपना ओरिजिन ले रही हैं. सो द मेंटालिस मसल एज वेल एज द मेंटल स्लिप्स ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल आर गेटिंग देयर ओरिजिन फ्रॉम द इंसाइसिव फॉसे. ओके, द नेक्स्ट मसल इज माइलोहायोइड मसल. अगर आप लोग याद हो तो मीडियल एस्पेक्ट या इनर एस्पेक्ट ऑफ मैंडिबल पर एक लाइन थी विच इज कॉल्ड एज द माइलोहायोइड लाइन और यही माइलोहायोइड लाइन बेसिकली ओरिजिन देती है माइलोहायोइड मसल को जो फिर अटैच होता है इनफीरियरली ऑन द hyoid bone. So this is a mandible bone and this is a hyoid bone. So this mylohyoid muscle is getting its origin from the mylohyoid line and its insertion onto the hyoid bone. अच्छा जी, फिर एक important muscle की बात की जाती है which is called as the superior pharyngeal constrictor muscle. Now this muscle is important because ये constriction of pharynx करवा सकता है and this is getting its origin from behind the third molar tooth. Okay, यहाँ से basically origin होता है इसका. This muscle is basically the सुपीरियर फ्रिंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल. अच्छा जी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ से इस वाले हमारे प्यारे से मसल का ओरिजिन हो रहा है वहीं पर हमें एक राफे या एक टेंडिनस सी यू कैन से स्ट्रक्चर मिलता है विच इज कॉल्ड एज द टेरिगोमैंडिबुलर राफे. टेरिगोमैंडिबुलर इसलिए क्योंकि सुपीरियरली अटैच विद द लेटरल टेरिगोइड प्लेट और इन्फीरियरली अटैच विद द मैंडिबल. सो बिहाइंड द थर्ड मोलर टूथ वी आर हैविंग द ओरिजिन ऑफ दिस सुपीरियर फ्रिंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल जो पीछे के डेफिनेटली फेरिंग्स के समहाउ कहीं अटैच होगा और कंस्ट्रक्ट आएगा फेरिंग्स को. और इसके फ्रंट पर एक रैफे प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज द टेरिगोमैंडिबुलर रैफे विच इज़ गेटिंग इट्स ओरिजिन फ्रॉम द लेटरल टेरिगोइड प्लेट एंड इंसर्शन ऑन टू द बिहाइंड द थर्ड मोलर टूथ. अच्छा जी, नेक्स्ट मसल इज गोइंग टू बी अच्छा दो मसल्स हमने एक मसल हमने मिक्स कर दिया, यहाँ पर एक और मसल हमने पढ़ना था. अच्छा, दिस इज द जीनियोहायोइड मसल अलोंग द माइलोहायोइड. एक और मसल होता है जिसे कॉल्ड एज जीनियोहायोइड मसल जो कि इंफीरियर जीनल ट्यूबरकल से ओरिजिन लेता है और अटैच होता है बिहाइंड ऑन द हायोइड बोन. अगर आप लोग याद हो इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ द मैंडिबल तो हम वहाँ पे 4 ट्यूबरकल्स पढ़कर आए थे. हमने जीनियल ट्यूबरकल्स का नाम दिया था. 2 सुपीरियर थे 2 इन्फीरियर थे. जो इन्फीरियर वाले हैं वहाँ से आता है हमारे बेसल जीनियोग्लोसस मसल और जो सुपीरियर हायोइड मसल जो सुपीरियर हायोइड मसल है वो ओरिजिन ले रहा था फ्रॉम द जीनियोहायोइड मसल ओरिजिन ले रहा था फ्रॉम द सुपीरियर जीनल ट्यूबरकल्स. ठीक है, तो जो सुपीरियर जीनल ट्यूबरकल्स है वो ओरिजिन देंगे जीनियोहायोइड मसल को एंड द इन्फीरियर जीनल ट्यूबरकल्स विल बी गिविंग ओरिजिन टू द जीनियोग्लोसस मसल. सो दिस इज द जीनियोहायोइड मसल जो कि सुपीरियर जीनल ट्यूबरकल से लेकर हायोइड बोन तक अटैच है. एंड देन वी हैव द यस दिस इज द जीनियोग्लोसस मसल जो कि बेसिकली सुपीरियर जीनल ट्यूबरकल से ओरिजिन लेता है और ये अटैच हुआ होता है ऑन टू द inferior aspect of the tongue. Okay, so this was the our genioglossus muscle. अच्छा, ये आता है फ्रॉम द सुपीरियर ट्यूबरकल्स. जो वो वाला था ना मसल वो इन्फीरियर ट्यूबरकल से आ रहा था. ठीक है, जो जीनियोहायोइड मसल है इन्फीरियर जीनल ट्यूबरकल से आ रहा है और ये वाला मसल है दिस जीनियोग्लोसस मसल ये बेसिकली आ रहा है फ्रॉम द सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल्स. सो एंड देन ये ब्लेंड हो जाता है विद द इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टंग. सो अगर हम बात करें इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ टंग में कौन सा मसल प्रेजेंट है दैट इज़ द जीनियोग्लोसस मसल और ये आ रहा फ्रॉम द सुपीरियर जीनल ट्यूबरकल्स से और जो इन्फीरियर जीनल ट्यूबरकल्स से वो ओरिजिन किसको देते हैं जीनियोहायोइड मसल को जो हम पीछे देख चुके हैं. अच्छा जी, फिर एक इंपॉर्टेंट मसल दैट इज कॉल्ड डाइगैस्ट्रिक मसल बिकॉज इट इज हैविंग 2 बेलीज
फर्स्ट इज द एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक मसल, देन वी हैव द पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक मसल। जो इसकी पोस्टीरियर बेली वो ओरिजिन ले रहे थे हम द मास्टर्ड नॉच, जो कि इन फ्रंट ऑफ द मास्टर्ड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन प्रेजेंट थी, लेकिन जो इसकी एंटीरियर बेली है वो इंसर्ट हो रही होती है ऑन द डायगेस्टिक फोसा। इफ यू कैन रिकॉल, तो हमने एक डायगेस्टिक फोसा पढ़ा था ऑन द लोअर एस्पेक्ट ऑफ द मिड वे ऑन द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ मैंडिबल। यहाँ पे कहीं प्रेजेंट था एक डायगेस्टिक फोसा, वहाँ पर आके उसकी अटैचमेंट हो जाती है। ओके, सो देन वी हैव अनदर मसल कॉल्ड एज द मैसेटर मसल। पहले हमने बक्सनेटर मसल देखा जो कि हमारी ऑब्लिक लाइन से अटैच होकर बिहाइंड द थर्ड मोलर टूथ वो इंसर्ट हो रहा था, बट नाउ वी हैव अनदर मसल जो कि वर्टिकली रन कर रहा है, एंड दिस इज अ मैसेटर मसल। ये बेसिकली अटैच हुआ था ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द रेमस ऑफ मैंडिबल, एक्सेप्ट द पोस्टो सुपीरियर पार्ट। पोस्टो सुपीरियर पार्ट खाली रह जाता है, बाकी सारे लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मैंडिबल का वो इसको ओरिजिन दे रहा होता है, एंड देन ये अपवर्ड मूव करके ज़ाइगोमेटिक आर्च पर जाकर अटैच हो जाता है। सो दिस इज अ मैसेटर मसल एंड दिस इज अ टेम्पोरालिस मसल। सो टेम्पोरालिस मसल along with the मैसेटर मसल आर द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर च्यूइंग पर्पसेस। अगर बात की जाए लेटरल एस्पेक्ट सुप्रो पोस्टो सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ मैंडिबल की या रेमस ऑफ मैंडिबल की, तो वहाँ वो जितना भी एरिया है लेटरल एस्पेक्ट के पोस्टो सुपीरियर पार्ट का, दैट इज ऑल ऑक्यूपाइड बाय द पैरोटिड ग्लैंड। यहाँ पे सारा पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट है। एंड इफ यू कैन रिकॉल, तो हमारे पास दो फोसे भी थे, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर फोसा। सबलिंगुअल फोसा में वी कैन सी सबलिंगुअल ग्लैंड पड़ा हुआ है और सबमैंडिबुलर फोसा में सबमैंडिबुलर ग्लैंड पड़ा हुआ है। बट राइट है इंपॉर्टेंट इज द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मैंडिबल के पोस्टो सुपीरियर व्यू में हमें नज़र आता है पैरोटिड ग्लैंड। अच्छा, अब लिगामेंट की बात कर लेते हैं। लिगामेंट एक्सटेंड करता है फ्रॉम द स्पाइन ऑफ स्फीनोइड बोन अबव टिल द लिंगुला ऑफ द इनर एस्पेक्ट ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल। हमने इनर एस्पेक्ट ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल में एक स्ट्रक्चर पढ़ा था विच वी कॉल्ड एज लिंगुला, जो कि जस्ट बिहाइंड द मैंडिबुलर फोरामन प्रेजेंट था, एंड दिस लिंगुला इज गिविंग अटैचमेंट टू द स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट, जो कि ऊपर स्पाइन ऑफ स्फीनोइड से आ रहा है और नीचे लिंगुला ऑफ मैंडिबल द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ मैंडिबल पे आकर अटैच हो रहा है। दिस इज द स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। फिर तो हम मसल्स की बात करते हैं, दैट इज़ द मीडियन एंड लेटरल टेरिगोइड मसल्स। जो मीडियल टेरिगोइड मसल है वो बेसिकली अटैच हुआ होता है ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द रेमस ऑफ मैंडिबल, ओके, एंड देन द लेटरल टेरिगोइड मसल बेसिकली अटैच हुआ होता है ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द नेक ऑफ द कॉन्डोलाइट प्रोसेस। दिस इज द कॉन्डोलाइट प्रोसेस ऑफ मैंडिबल, और उसकी जो नेक होती है उसके मीडियल एस्पेक्ट पे हम अटैचमेंट देखते हैं किसकी, मीडियल टेरिगोइड मसल की। और मीडियल सरफेस ऑफ रेमस से भी सॉरी तो लेटरल टेरिगोइड मसल है ना दिस वन। तो हाँ, मीडियल टेरिगोइड मसल से अटैचमेंट ले रहा था मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द रेमस से, ठीक है, एंड द रफंट एरिया बिलो एंड बिहाइंड द माइलोहायोइड ग्रूव, क्योंकि यहीं पे हमें माइलोहायोइड ग्रूव भी मिला था। तो माइलोहायोइड के बिलो एंड बिहाइंड वाले एरिया से और फ्रॉम द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द रेमस से। सो दिस वाज द ओरिजिन ऑफ द मीडियल टेरिगोइड मसल। अगर आपसे कोई पूछे कि मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द माइलोहायोइड लाइन कौन सा मसल है, तो यू विल टेल अबाउट द मीडियल टेरिगोइड मसल। देन लेटरल टेरिगोइड बेसिकली मैंने बताया कि वो मिडल एस्पेक्ट ऑफ द नेक ऑफ द कॉन्डाइलर पार्ट से आ रहा है, और वहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, एक फोसा पढ़ा, जिसका हम नाम दिया था टेरिगोइड फोसा का। मिडल एस्पेक्ट ऑफ नेक पे एक टेरिगोइड फोसा होता है, वहाँ से ओरिजिन ले रहा होता है कौन, लेटरल टेरिगोइड मसल। बाकी इसकी अटैचमेंट्स आगे जाए कहाँ होती है, तो बेसिकली मुझे नज़र आ रहा है कि ये बिहाइंड द ज़ाइगोमेटिक आर्च एक्सटेंड होगा, और ये अपवर्ड थ्रू सम बोन, स्फीनोइड बोन में भी वहाँ पर जाकर अटैच होना है इसने। बट हमने जो उनकी रिलेशन देख लिया विद द मैंडिबल बोन कि उसको मैंडिबल बोन पे कहाँ अटैच हो रहे हैं। मीडियल वाला जो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ रेमस पर है, और जो लेटरल वाला है वो टेरिगोइड फोसा या टेरिगोइड फोविया ऑफ द नेक ऑफ द मैंडिबल पर अटैच हो रहा है। देन वी हैव द टेम्पोरालिस मसल, जो हमने देखा था कि टेम्पोरल फोसा से आ रहा था, एंड इंफीरियर इज गेटिंग इंसर्शन ऑन द एपेक्स एंड द मिडिल एस्पेक्ट ऑफ द कोरोनर प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल, एंड आल्सो ऑन द वी कैन से दिस इंटीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल के ऊपर भी अटैच हो रहा है। सो इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस ऑफ मैंडिबल एंड द एपेक्स एंड मिडिल एस्पेक्ट ऑफ द कोरोनर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल पर अटैचमेंट होती है किसकी, टेम्पोरालिस मसल की। अच्छा जी, इसके अलावा एक बात करते हैं एक लिगामेंट, दैट इज़ अ टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट, जो हमें यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। दिस इज अ लेटरल टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट। यहाँ पे बेसिकली जॉइंट बन रहा होता है बिटवीन द हेड ऑफ द मैंडिबल, ओके, हेड ऑफ द कंडाइलर पार्ट ऑफ मैंडिबल एंड द मैंडिबुलर फोसा, सॉरी द मैंडिबुलर नॉच हियर ऑन द टेम्पोरल बोन, ठीक है। टेम्पोरल बोन की मैंडिबुलर नॉच के दरमियान और हेड ऑफ मैंडिबल के दरमियान एक जॉइंट बनता है जो कॉल्ड एज द लेटरल नहीं, सिंपली टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, और इस टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट का लिगामेंट होता है जो कॉल्ड एज अ लेटरल टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट, और वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेवरल फोरामिना की और सेवरल स्ट्रक्चर्स की जो फोरामिना से पास कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक्ड कि यहाँ पे नीचे एक होता है फोरामिन विच कॉल्ड एज अ मेंटल फोरामिन, जो हमें आउटसाइड ऑफ द बॉडी नज़र आ रहा होता है, एंड देन दिस फोरामिन इज कनेक्शन विद द मैंडिबुलर फोरामिन इनसाइड द मिडिल एस्पेक्ट ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबल। ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू द मैंडिबुलर कैनाल, एंड इससे रन कर रही होती हैं बेसिकली मेंटल नर्व एंड वेजल्स, ओके। इसके अलावा हाँ, बेसिकली दिस मेंटल फोरामिन इज रिलेटेड टू मेंटल नर्व एंड वेजल, और जो कैनाल होता है यहाँ से बेसिकली पैसेज हो रहा होता है इन्फीरियर एल्वियुलर नर्व का, एज यू कैन सी इन्फीरियर एल्वियुलर नर्व यहाँ से
पास कर रही होती है। इसके अलावा माइलोहायोड नर्व एंड माइलोहायोड वेसल्स बेसिकली माइलोहायोड ग्रूव में रन करेंगी, जो कि जस्ट इन फ्रंट ऑफ द दिस मैंडिबुलर फोरामेन प्रेजेंट था, माइलोहायोड ग्रूव वाज देयर, उसमें रन करेंगी। देन द लिंगुअल नर्व इज रिलेटेड टू द मीडियल सर्फेस ऑफ द रेमस इन फ्रंट ऑफ द माइलोहायोड ग्रूव। ओके, सॉरी, वो जो था ना माइलोहायोड ग्रूव के इन फ्रंट, वहाँ से पास करेंगी लिंगुअल नर्व, और माइलोहायोड ग्रूव इटसेल्फ से पास करेंगी माइलोहायोड नर्व एंड वेसल्स, और लिंगुअल नर्व्स के इन फ्रंट पास कर रही होंगी। अच्छा जी, देन वी हैव अनदर जस्ट फ्रॉम द एरिया अबव एंड बिहाइंड द मैंडिबुलर फोरामेन हेयर, अबव एंड बिहाइंड, वहाँ से पैसेज मिलता है। अबव एंड बिहाइंड इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बेसिकली इसके अबव ही प्रेजेंट होते हैं इंफीरियर एल्वियुलर नर्व, सो इसके बिहाइंड होती है मैक्सिलरी आर्टरी। सो अबव एंड बिहाइंड विल बी फाइंडिंग द इंफीरियर एल्वियुलर नर्व एंड द मैक्सिलरी आर्टरी, और उसके इन फ्रंट प्रेजेंट होती है लिंगुअल नर्व, उसके अंदर से प्रेजेंट जा रही होती है गुजर के, दैट इज़ द इंफीरियर एल्वियुलर नर्व। और अगर हम बात करें माइलोहायोड ग्रूव की, तो वहाँ से माइलोहायोड नर्व एंड वेसल्स पास कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम एक और नर्व की बात करते हैं, हम कहते हैं ऑरिको टेम्पोरल नर्व और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। दीज टू स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द मिडल एस्पेक्ट ऑफ द नेक ऑफ द मैंडिबुलर नॉच, यहाँ से रिलेटेड हैं ये दो स्ट्रक्चर। कौन कौन से? ऑरिको टेम्पोरल नर्व एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, मिडल साइड ऑफ द नेक ऑफ द मैंडिबल एंड द डेफिनेटली द मैंडिबुलर नॉच ऑफ कोर्स। और अगर हम बात करें सिंपली इस मैंडिबुलर नॉच की, यहाँ से क्या कुछ पास कर रहे हैं, तो यहाँ से पास करेंगे मेसेंटेरिक नर्व एंड वेसल्स। ओके, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें लेटरल एस्पेक्ट ऑफ एट द लेवल ऑफ एंगल ऑफ द मैंडिबल नजर आती है एक आर्टरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और पल्पेबल भी होती है यहाँ पे, विच इज़ कॉल्ड एज अ फेशियल आर्टरी, एंड फेशियल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ओके, रिमेंबर इट। सो बस इतनी सी बात थी, ये सारे स्ट्रक्चर से जो रिलेटेड थे टू द मैंडिबल, द मसल्स एंड द नर्व्स एंड द आर्टरीज। सो आई होप इट वाज अ हेल्पफुल फॉर यू। ओके, दैट्स एंड। अल्लाह हाफिज़।